उन्होंने चीफ जस्टिस को जाकर बताया। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को कि जनाब 5 महीनों में इमरान खान से एक मुलाकात हुई है, वो भी 10 मिनट की हुई है। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, एक हफ्ते बाद रमजान शुरू हो रहा है। रमजान में जमानत की दरखास्तें अदालतों की तरजीह होती है, बाहर खड़े होकर उन्होंने बताया सारा। अगर रमजान में भी इमरान खान की जमानतों के केस नहीं लगते तो ये सिस्टम कोलैप्स तस्वर होगा। उन्होंने कहा जी ओवरऑल सूरत बहुत अलार्मिंग है। जो इमरान खान साहब का साइफर वाला केस है वो जज साहब ने 3 रुकनी बेंच को भेज दिया है और वो जज को भी ये भी बताते रहे जनाब मैं आप मुलाकातें इनकी तो करवा रहे हैं आप, ये जो सरकारी वकील आ गए इनको तो मुशावरत के लिए आप वक्त दे देते हैं, लेकिन हमें भी मुशावरत के लिए वक्त देना, हम जाके अपने जो हमारा जो विक्टिम है जो इमरान खान है उससे मुलाकात तो करें। यानी हमारी मुलाकात आप इमरान खान से करने नहीं देते, हमें वहां पे आप डिस्कशन करने नहीं देते, हमारी मुलाकातें आपने बंद की हुई हैं, इनको आप फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस मौके पर उन्होंने ये बात की अदालत को, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। या अफरीदी साहब की भी ऐसा लगता है कि वो औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा सके, क्योंकि याद होगा शहबाज शरीफ को चीफ एग्जीक्यूटिव है ना मुल्क का, कानूनी और आईनी तौर पे तो वही है, चाहे जाली सही लेकिन है तो सही। अब जब शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा कि मुलाकात करवा दे इमरान खान से, तो उसने क्या कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि पूछ के बताता हूं। जब शहबाज शरीफ पूछ के बता रहा है, चीफ जस्टिस की क्या औकात है, तो सारे काबू आ गए और ये अपनी मर्जी से काबू आए हैं। सिर्फ एक सीट के लिए पूरी की पूरी अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया या अफरीदी ने। या अफरीदी अगर हक पे डाका ना मारते मंसूर अली शाह के, तो मैं आपको बताता हूं कि अदलिया कभी भी ऐसी यरगमाल ना होती, अदलिया के एक हुक्म के ऊपर मुलाकात भी हो जाती। लेकिन आज या अफरीदी समेत कोई भी जज इमरान खान की मुलाकात उनके वकला से या फैमिली से नहीं करवा सकता जब तक आसिम मुनीर नहीं चाहेंगे। आसिम मुनीर ने कंट्रोल कर लिया ना, पूरी की पूरी अदलिया भी कंट्रोल हो गई है। तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं बड़ी तादाद में हाई कोर्ट्स के बाहर गए, वहां पे उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और मामला यह है कि हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब के केसेस लगाए नहीं जा रहे। जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनानी थी तो आधी आधी रात तक अदालतें लगाई गई, जेल के अंदर जो है वो जजों को पहुंचाया गया। पूरा सिस्टम इसी काम पे लगा हुआ था कि जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए, ताकि जितनी इमरान खान को सजा सुनाएंगे उतनी लोगों में मायूसी होगी और लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर लोगों ने मुस्तरद किया उस सारे जुल्म को और बर्बरियत को, और लोगों ने बाकायदा निकल कर वोट डाले और 8 फरवरी को सारा नक्शा बदल दिया। अब उसके बाद से ये निजाम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आईन भी तब्दील कर दिया, वहां पे आईनी अदालतें भी बना दी, पाकिस्तान की पार्लियामान पे कब्जा कर लिया गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर को और निजाम को तब्दील कर दिया गया, बैन अवी सतह पे कंप्रोमाइजेस किए गए, पाकिस्तान के अंदर मादनियात तक अपनी जो है वो गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया। ये सारा कुछ सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। तो क्या इतने आराम से इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? इमरान खान साहब के जल्द और आराम से छूट जाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब वो कंप्रोमाइज कर लें जो उन्हें करने के लिए पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट मजबूर कर रही है। अगर वो ये कंप्रोमाइज नहीं करते तो फिर उन्हें एक अवामी तहरीक चाहिए होगी, एक ताकतवर अवामी तहरीक, जिसके नतीजे में बैन अवी दबाव बढ़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने यह साबित किया कि वो फसाइयत के सामने झुक नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान है या जो अरकान असेंबली है वो हाई कोर्ट्स के बाहर पहुंचे, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहिबा और बाकी लोग, तो केसेस लग नहीं रहे। आज केस लगना चाहिए था। इमरान खान साहब का जो वादा किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिन्हें लाहौर से स्पेशली लाया गया था डोगर साहब को इसी मकसद के लिए कि एक ऐसा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया जाए जो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ ना दे। और यानी एक्चुअली तो इमरान खान साहब को टैकल करना था, तो जज पहुंचाया गया और एक जूनियर जज को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा के सीनियर बनाया गया और फिर उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस केस लगने ही नहीं दे रहे। वादा किया हुआ था, इस हफ्ते का फिर नहीं लगा और अब एक नया वादा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, उनके दफ्तर ने एक वादा किया है इस एहतजाज के नतीजे में। इमरान खान साहब की बहनों ने और बाकी लोगों ने क्या कहा वो बाद में बताता हूं। और याद रखिएगा ये डबल बेंच का आखिरी दिन होगा, उसके बाद डबल बेंच नहीं बैठना। तो ये फिर हंगामी केसेस तो लगते रहेंगे, लेकिन छुट्टियों में चले जाएंगे सारे जज, फिर मामला खत्म हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब ऐसे बाहर तो नहीं आते। अलीमा खान साहिबा से जब ये पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे ना, बार बार ये दावा हो रहा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो वो जो दावा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इमरान खान की बहन के सामने रखा गया। अब रियल सिचुएशन तो उनके पास है, वकला से भी पूछती है, पार्टी से भी पूछती है, इमरान खान साहब से भी वो लोग मिलते हैं। दूसरी बहनें आज 2 जाकर मिलकर भी आई जिन्हें इजाजत मिली है। यानी इमरान खान की बहन अलीमा खान को तो आज भी शायद नहीं मिलने दिया गया, बल्कि 2 बाकी बहनों को मिलने दिया गया, वो जाकर मिलकर आई है। वो इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में सारी तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। इकट्ठी सारी हम कर लेते हैं कि क्या क्या
इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा कि कौन कह रहा है जी कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे। उन्हें बताया गया जी बैरिस्टर गौहर ने कहा। तो उन्होंने कहा पता नहीं बैरिस्टर गौहर कहां से ये खबर ले आते हैं या लाते हैं, कोई रिहाई इमरान खान साहब की नहीं हो रही। केस लगेगा तो रिहाई होगी ना, केस ही नहीं लग रहे तो रिहाई कैसे होगी। अब 5 तारीख दी गई है, 5 तारीख को फिर डेट मांग ली जाएगी तो फिर रिहाई नहीं होगी। और 5 तारीख को क्या गारंटी है कि जजेस आएंगे और बैठेंगे और 5 तारीख भी मिल जाएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं है। वैसे तो इमरान खान साहब जो हैं वो आधे घंटे का काम है। अदालत अगर केस को सुने और इंसाफ करे तो आधे घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है। ये इमरान खान साहब की पार्टी के तमाम लोग, उनके वकला, उनकी बहन, ये सब लोग ये कहते हैं कि ये बहुत आसान है। इमरान खान साहब की जो 3 बहनें हैं उन्होंने उनकी आंख में जो तकलीफ है उसके हवाले से तीनों ने अलग अलग बयान दिए। क्योंकि असदुल्ला खान साहब की यह खबर थी, उन्होंने ये खबर दी कि इमरान खान साहब की दाई आंख के अंदर एक प्रॉब्लम है और उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है और इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स को मजबूर किया गया कि आप अडियाला जेल में कर दें। लेकिन डॉक्टर ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, और यहाँ पे ऑपरेशन के लिए तमाम सहूलियात मुयसर नहीं है जेल, लिहाजा इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ये पिम्स अस्पताल के डॉक्टर हैं और ये गुज़िश्ता चंद दिनों से चक्कर लगा रहे हैं अडियाला जेल के बकौल असदुल्ला खान साहब के। अब इस पे तीनों बहनों का मौक़िफ़ क्या है? सबसे पहले उज़मा खानम जो इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात करके आई थी, उनकी मुलाकात हुई थी सबसे आखिर में बहनों में। तो उज़मा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे बताया था कि उनकी आंख में तकलीफ है और इसके लिए वो कोई आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कंफर्म किया कि आंख में तकलीफ जरूर है और उसके लिए कोई वो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में उनको नहीं पता था। इमरान खान साहब की दूसरी बहन अलीमा खानम, उन्होंने इस खबर को लेकर शकूक व शुबहात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये खबर कैसे बाहर आ जाती है, इसका सोर्स क्या है। अब कोई जर्नलिस्ट अपना सोर्स तो नहीं बताएगा। वैसे मैं ये आपको बता देता हूं कि जिस जर्नलिस्ट ने ये खबर दी है वो कोई एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की गुड बुक्स में तो नहीं है। असदुल्ला खान साहब का मैं जानता हूं, वो उतनी अच्छी गुड बुक्स के अंदर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन फर्ज करें ये खबर अगर किसी ऐसे सहाफी ने दी होती जिसको आप टाउट कहते हैं तो फिर भी आप इसको फेंक तो नहीं सकते थे ना। आपको इस पे गौर करना पड़ना था कि यार इमरान खान साहब की आंख के अंदर प्रॉब्लम हुई है। पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब को जो ऑफर की गई है अभी, उसकी असल कहानी सामने आना शुरू हो गई है। देखिए, एक तो यह है कि तारिक फजल चौधरी साहब अचानक ही आउट ऑफ द बॉक्स आए। उन्होंने आकर कहा नहीं जी वो इमरान खान साहब की पार्टी लिख कर दे और वो ये कहे कि इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं तो हम उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद जब पूछा गया राणा सनाउल्लाह से तो उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज हुकूमत को नहीं होना चाहिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ बढ़ती है। तो अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो मामला क्या है? मामला यह है कि इमरान खान साहब को ये ऑफर कोई संजीदगी से नहीं दी गई, लेकिन ये इस बात को इन्होंने कंफर्म कर दिया कि पहले भी ये ऑफर दी गई थी। और अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाले मुज़ाकरात की एक कहानी शेर अफजल मरवत साहब ने भी सुनाई है। मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन अभी ये ऑफर क्यों है ये जरा समझ लें। मौजूदा हुकूमत को पूरी कोशिश करने के बावजूद इमरान खान साहब के बयानिए का कोई तोड़ मिला नहीं। जमीन आसमान एक कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, इंडिया के साथ जंग हो गई, अफगानिस्तान के साथ जंग हो गई, सब कुछ करके देख लिया। अल्टीमेटली हर चीज के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत पहले से ज्यादा हो जाती है। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत ज्यादा इसलिए है जो आम आदमी पाकिस्तान का बार बार कह रहा है कि वो हार नहीं मान रहा, वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा। इमरान खान डट कर खड़ा है, वो जेल काट रहा है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। वो कहता है मुल्क के लिए बात करनी है जिसने, वो आकर बात कर लो। अब यहां से इमरान खान साहब लीड ले जाता है नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से और बाकी लोगों से, जरदारी से, बहुत सारे और सियासतदान। में किस किस का नाम लूं, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि बड़े बड़े नाम है इसलिए मैं ले लेता हूं हर दफा। ये अस्पतालों में चले जाते थे, बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाते थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं जा रहे। अब यहां मामला फंसा हुआ है, तो इन्हें कोई कागज चाहिए ऐसा जिसको ये लाकर दिखाएं। देखें जी इमरान खान तो कहता है मुझे बनीगाला जाने दो, ये देखें जी उसकी पार्टी उसके बगैर तो सांस नहीं लेती, उसकी मर्जी के बगैर। ये कैसे इमरान खान के लिए रिलीफ मांग रहे हैं, फिर दें या ना दें, इमरान खान को गंदा करने का एक मौका इनको मिलेगा। और देखिए इमरान खान को जब बनीगाला जाना होगा ना तो वो फिर हुकूमत से बात नहीं करेगा, वो इमरान खान को जो लोग ऑफर करते हैं वो उन्हीं से बात करेगा। और ये ऑफरें पहले हो चुकी हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने एक कहानी सुनाई और इसके बारे में डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी इसका एक जवाब दिया। पहले आप ये सुन लें कि शेर अफजल मरवत साहब की जो कहानी जो उन्होंने एक टीवी चैनल पे आसमा शरारी साहबा को सुनाई वो क्या है। वो कहते हैं जी 3 नवंबर को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था। 4 रुकनी कमेटी थी, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, मोहसिन नकवी और राणा सनाउल्लाह। ये 2 पॉलिटिकल लोग इधर के थे, 2 पॉलिटिकल लोग उधर के थे। बाद में एक मौका पर मैं भी शामिल हो गया। अच्छा, खुद को भी बीच में रख लिया शेर अफजल मरवत साहब ने। तो हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ चीजें तय हो गई जिसमें इमरान खान की रिहाई भी शामिल थी। वजीर दाखिला ने अपना जहाज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को दिया और वो अटक गए ताकि मामला आगे बताए जा सके। 25 नवंबर को बैरिस्टर गौहर को जेल भेजा गया जहां इमरान खान ने वीडियो रिकॉर्ड करवाना थी। वीडियो में इमरान खान ने यह कहना था कि वर्कर मेरी रिहाई होने तक संजानी पर ठहर जाएं, सब सेटल था। यहां तक कि इमरान खान से डिस्कशन हुई कि वीडियो जेल की सुलाखों के बाहर से बनाई जाए या फिर उनके अंदर से, जेल के अंदर से बनाई जाए। ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत।
बैरिस्टर गौहर से वीडियो बनाने के लिए मोबाइल मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मोबाइल जेल में नहीं लाया, इजाजत नहीं है। जेल के एक एहलकार ने कहा कि ये मेरा मोबाइल है, इस पर वीडियो बना ले। इमरान खान ने कहा कि मुझे इन पर शक है, कहीं ये मेरी वीडियो टेम्पर ना कर दें। फैसला हुआ कि बैरिस्टर गौहर सुबह मोबाइल लाएंगे और पैगाम रिकॉर्ड होगा और फिर इसी रात को रेंजर वाला वाकया हो गया। रियासत के इस वक्त तक कोई अजाइम नहीं थे जब तक कि रेंजर वाला वाकया नहीं हुआ। रियासत किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती थी, इसलिए हर किस्म की कंप्रोमाइज पर आ चुकी थी, मगर वाकये के बाद सब खत्म हो गया। ये डील थी, इसके तहत सुबह इमरान खान की रिहाई होनी थी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, इसमें लॉजिकली एक दो चीजें मिसिंग है। एक तो रेंजर वाला वाकया सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसी वक्त से ये जानती थी कि वो वाकया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। वो रेंजर्स के जवान एक जगह से निकले और वो जिस तरह वो हादसा हुआ वो बंदा भी पकड़ा गया और उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक भी नहीं था। एक तो ये लॉजिकल नहीं लगता मरवत साहब की बात, और दूसरा मरवत साहब उसके अंदर शामिल हो गए मुज़ाकरात में, वो कैसे? अब गिल साहब का जवाब दें। गिल साहब क्योंकि इन सारी चीजों का हिस्सा थे, शहबाज गिल साहब, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंपॉर्टेंट आदमी है। इमरान खान साहब के साथ रहे वो इतने साल तक, और इमरान खान साहब ने उन पर इतना एतबार किया कि बहुत सारे लोगों पर नहीं किया जब वो इक्तदार में थे। तो शहबाज गिल साहब जो है वो जितना जानते हैं चीजों को कम लोग जानते हैं, और इनसाइड भी वो बहुत ज्यादा जानते हैं, और आजकल उनकी जरूरत भी है क्योंकि वो एक वीलॉग करते हैं और उस वीलॉग के जरिए से वो अपनी आवाज उठाते हैं या अपनी पार्टी की आवाज उठाते हैं, तो उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है टाउट, ये सब चौधरी और कंपनी का धोखा था और ये इसमें एक टाउट का काम सरंजाम दे रहा था। खान ने आगे से लित्तर उतार लिया था, जिसके बाद ये जेल के दरवाजे से वापस भाग गया था, अंदर जाने की जरूरत नहीं हुई थी। जिस एक नशिस्त की बात कर रहा है ये तो अंदर नहीं गया था। अच्छा, उस एक जो बातचीत हुई थी उसमें तो ये गया ही नहीं था। ये अब बता रहे हैं कि ये शेर अफजल मरवत का कोई ताल्लुक नहीं, और वो कहते हैं झूठ बोल रहा है, इमरान खान ने ऐसा कोई मुआहदा तस्लीम नहीं किया था। अब नाज़रीन मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। इमरान खान साहब जेल में कौन सी, क्योंकि इमरान खान साहब की बात हो रही है तो ये देखें जेल में वो किताबें कौन सी पढ़ रहे हैं। ये जो किताबें इमरान खान साहब जेल में पढ़ रहे हैं इनके नाम आप देख लें, ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरान खान साहब ये जो एक पाकिस्तान के हवाले से अल्लामा इकबाल के इकबाल एंड पाकिस्तान मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, ये किताब है। एक्सप्लेनिंग इस्लाम्स मिस्टीरियस इंपीरियल एजेंडा, ये भी एक किताब है। लिहाजा इनकी किताबें भी इमरान खान साहब पढ़ रहे हैं, तो ये किताबें पढ़ने के हवाले से, और ये मकबूल जान साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने सिर्फ इन किताबों का ही मुताला कर लिया तो वो अब इस्लामी इनकलाब का सबसे बड़ा अलमबरदार होगा। देखिए इमरान खान साहब कोई एक तरह की किताबें तो पढ़ नहीं रहे, वो अब तक इतनी किताबें पढ़ चुके हैं जितनी किताबों के किसी को नाम भी शायद याद ना हो। जेल के अंदर उन्हें जितना मौका मिलता है वो उतनी किताबें पढ़ते हैं। बाद औक़ात उनकी किताबें खत्म हो जाती हैं तो वो किताबें दोबारा पढ़ना शुरू हो जाते हैं। उनके पढ़ने की रफ्तार भी तेज है इमरान खान साहब की, लिहाजा वो हर तरह की किताबें पढ़ के अपने इस टाइम को जाया करने की बजाय बहुत सारा नॉलेज गेन कर रहे हैं जो हमेशा काम आता है। इंसान किसी भी उम्र में हो, किसी भी स्टेज पे हो, जो इल्म को हासिल करता है वो उसके काम ही आता है। नादरीन, आसिम मुनीर साहब गए हैं मिस्र के दौरे पर, इजिप्ट, और मिस्र के दौरे पर वो तशरीफ ले गए। उस हवाले से खबरें बहुत सारी आई हुई हैं, वो खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड का आजकल बहुत बात हो रही है कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है, एक्चुअली तो ये इसराइल को तस्लीम करना है, और जो इसराइल ने बमबारी की है उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर कई मगरबी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया, और वो वजह उन्होंने बताई। उनके अपने मुल्कों के अंदर लाखों लोग बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जो निकला इसराइल के खिलाफ या बमबारी के खिलाफ या फलस्तीनियों की रियासत के हक में तो उसके ऊपर गोलियां चला दी गई, ऐसा नहीं हुआ। वहां पे उन्होंने बर्दाश्त किया, बल्कि अवाम की राय को समझा और उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया। तो ताहिर शफी साहब ये अपने खाते में डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात की है कि तुर्की की मिसाल देते हुए कि तुर्की इसराइल के साथ तजारत करता है, और उन्होंने कहा जी ये कोई मजायका नहीं है, आप बातचीत कर सकते हैं, आप ताल्लुकात रख सकते हैं, यानी इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं। तो ताहिर रशवी साहब इशारे दे रहे हैं, और ये आपको पता है कि सरकारी मुल्ला हैं सबसे बड़े। अब अगर ये कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि काम होने वाला है या करीब है या हो गया है।